नमस्कार। 5 फंड और 5 बिल्कुल अलग अलग निवेश की कहानियां आज हम यही देखने वाले हैं। ये सिर्फ फंड्स नहीं हैं, बल्कि ये भविष्य पर लगाए गए अलग अलग दांव हैं, अलग अलग रणनीतियां हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम देखेंगे कि कुछ फंड्स कैसे भारत के सेक्टर्स पर अपना दांव लगा रहे हैं, फिर हम हाई ग्रोथ वाले थोड़े जोखिम भरे रास्ते पर चलेंगे और आखिर में सरहदों के पार जाकर ग्लोबल मौकों की भी तलाश करेंगे। और यही सवाल सही मायनों में आज हमारी पूरी बातचीत की जड़ है। हम सिर्फ नंबर्स और रिटर्न्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर फंड के पीछे की असली कहानी क्या है, उसका मकसद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर फंड को एक अलग नजरिए से देखते हैं, एक ऐसा नजरिया जिसका अपना फोकस है और हाँ, अपना रिस्क भी। तो सबसे पहले बात करते हैं उन रणनीतियों की जो सीधे सीधे भारत की ग्रोथ स्टोरी पर दांव लगाती हैं। मतलब ये वो फंड्स हैं जिनका पूरा भरोसा मेड इन इंडिया की तरक्की पर है। अब देखिए, दोनों फंड्स हैं तो भारत केंद्रित, लेकिन इनके रास्ते एकदम अलग हैं। एक तरफ है टाइगर फंड जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कों, पुलों, फैक्ट्रियों पर पैसा लगा रहा है, और दूसरी तरफ है हेल्थ केयर फंड जिसका फोकस है दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं पर। AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को देखें तो ये बताता है कि लोगों ने इन फंड्स में कितना पैसा लगाया है, और 5 साल का SIP रिटर्न ये एक अंदाजा देता है कि अगर किसी ने हर महीने 10,000 रुपए लगाए होते तो 5 साल में वो पैसा बढ़ के कितना हो जाता। साफ है, दोनों की ग्रोथ स्टोरी अलग अलग रही है। TIGER फंड की कहानी क्या है? सीधी सी बात है, ये फंड भारत के भविष्य को बनाने वाली चीजों में पैसा लगा रहा है। ये उन निवेशकों के लिए है जो देश की सड़कों, पुलों और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की ग्रोथ में लंबे समय के लिए हिस्सेदार बनना चाहते हैं। और हेल्थ केयर फंड, इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसे सेक्टर पर दांव है जिसकी जरूरत तो हमेशा रहेगी ही, लेकिन साथ ही इसमें नए नए इनोवेशन की भी जबरदस्त गुंजाइश है। तो ये एक तरह से स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब तक तो हम काफी सेफ खेल रहे थे। अब सीट बेल्ट बांधने का वक्त आ गया है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम की। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्मॉल कैप फंड की। जरा इस नंबर को देखिए, 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये क्या बताता है? यही कि हाई रिस्क होने के बावजूद हाई ग्रोथ की उम्मीद में निवेशक कितना भरोसा जता रहे हैं। मतलब बड़ा इनाम पाने के लिए बड़ा रिस्क लेने वाले भी कम नहीं हैं। तो ये स्मॉल कैप फंड आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये उन छोटी उभरती हुई कंपनियों में पैसा लगाता है जिनमें कल का बड़ा स्टार बनने का पोटेंशियल हो। और इसे हाई ग्रोथ गैम्बिट यानी एक बड़ा दाव क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ रिटर्न तो आसमान छू सकता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही तगड़ा होता है। चलिए अब भारत से निकलकर दुनिया के बाजारों की तरफ चलते हैं। हमारी अगली 2 कहानियां उन फंड्स की हैं जो मौके तलाशने के लिए देश की सीमाओं से बाहर देखते हैं। सालाना 35% से भी ज्यादा का रिटर्न, ये आंकड़ा अपने आप में कहानी कह रहा है। ये दिखाता है कि ग्लोबल कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने का पोटेंशियल कितना जबरदस्त हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास 2 एकदम अलग ग्लोबल आइडियाज हैं। एक तरफ है वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग फंड जो सोने जैसी सदियों पुरानी पारंपरिक चीज पे भरोसा करता है, और दूसरी तरफ है नेचुरल रिसोर्सेज और न्यू एनर्जी फंड जो पुरानी और नई दोनों तरह की एनर्जी पर दांव लगा रहा है। मतलब एक की नजर अतीत की ताकत पर है तो दूसरे की नजर भविष्य के बदलाव पर। तो हमने 5 अलग अलग कहानियां सुनी। अब वक्त है इन सभी कहानियों को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर देखने का। चलिए ये समझते हैं कि किस रणनीति ने कैसा रिटर्न दिया। अगर हम रिटर्न्स को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे आगे है वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग फंड जिसने दिखाया कि ग्लोबल कमोडिटीज का दाव कितना सही बैठा। इसके ठीक पीछे है हमारा इंडिया TIGR फंड जो साबित करता है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दम है। और फिर आता है स्मॉल कैप जिसने रिस्क तो लिया पर रिटर्न भी अच्छा दिया। देखिए, हर कहानी का अंजाम अलग है। तो इन सब से हम क्या सीख सकते हैं? पहली और सबसे जरूरी बात, हर फंड की अपनी एक कहानी होती है। दूसरी, ज्यादा रिटर्न के साथ अक्सर ज्यादा रिस्क जुड़ा होता है, जैसा हमने गोल्ड और स्मॉल कैप में देखा। सेक्टोरल फंड आपको किसी एक घरेलू सेक्टर पर फोकस करने का मौका देते हैं, वहीं न्यू एनर्जी जैसे फंड भविष्य के ट्रेंड्स पर दांव लगाते हैं। और आखिर में कोई एक बेस्ट फंड नहीं होता। सबसे अच्छा फंड वही है जो किसी के अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता हो। तो सवाल ये उठता है कि इन 5 कहानियों में से कौन सी कहानी किसी की अपनी निवेश यात्रा के अगले चैप्टर में फिट बैठती है? क्योंकि आखिर में सबसे अच्छा निवेश वही है जिसकी कहानी आपकी कहानी से मेल खाए।